फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि हम लाइफ में हमें ढूंढते क्या हैं, हम किस लिए उदास हो जाते हैं, हमारा एग्जैक्ट लोनलीनेस जो हम फील करते हैं वो क्यों करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वीडियो है, जस्ट एक डिस्कशन है, जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लाइफ में ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका सर्वाइवल और एक होता है आपका खुशी। खुशी जो है आपकी हैप्पीनेस है। अब सर्वाइवल के लिए अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि अगर हम आप मान लीजिए एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हैं और अगर वो हमसे छिन जाए तो हमको एक डर है, एक एंजाइटी है हमें कि भाई जिस पे हम डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए, बेसिकली फूड के लिए, रहने के लिए, अगर वो डिपेंडेंसी अगर हमारे को किसी के ऊपर है और अगर वो इंसान हमसे हटता है या वो सोर्स ऑफ इनकमिंग जो है वो हटती है हमसे, तो जाहिर सी बात है हमें उस चीज़ का एक डर लगा रहेगा। तो हमारे को अपनी सर्वाइवल पर ही क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, एक अगर हाउसवाइफ होती है तो वो अपने हस्बैंड से चाहे जितनी भी प्रॉब्लम है वो उसको छोड़ना चाहती है, हटना चाहती है, लेकिन स्टिल क्योंकि पैसे आ रहे हैं वहाँ से तो उसको फिर क्या होता है कि चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेती हूँ, पैसे देते रहो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरीके की थिंकिंग हो जाती है। और कोई बहुत बुरी जॉब भी होती है जो हम करते रहते हैं कि भाई पैसे आ रहे हैं, चाहे हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, बट एक चलो पैसे तो आ रहे हैं ना, चाहे उस जॉब में हमारा मन नहीं लगता, हमको दूसरे शहर में रह रहे हैं हम, जो भी कंडीशंस हैं, बट वो स्टिल हम वो जॉब करते रहते हैं। तो वो होती है हमारी एक सर्वाइवल नीड। बट जो हमारी खुशी की जो अगर मैं बात करूं तो खुशी हमारी किस में है, ये हमें एक बैठ के ना सोचना चाहिए कि किन लोगों के साथ हमारी खुशी है या किन लोगों ने हमारी खुशियों को छीना हुआ है, किन लोगों ने हमें अब्यूज किया हुआ है, मिसयूज किया हुआ है, क्या किया हुआ है हमारे साथ, है ना। तो अगर तो आपके पास फाइनेंशियली सब कुछ है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपको फाइनेंशियली तो आप बिल्कुल स्टेबल हैं, हाउएवर खुशी अगर आपको लोग दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, लेकिन उनके साथ बैठ के आपको खुशी मिलती है, तो फिर आप उन लोगों को अपने हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में सोचो ना। अब यही सोचो चलो मेरी सर्वाइवल के लिए तो ये लोग नहीं नीडेड है, बट हाँ अगर मैं खुश होता हूँ, अगर मैं बैठता हूँ इन लोगों के साथ तो मुझे अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से आप सोचिए। आप लोनलीनेस होती है, मैं मानती हूँ, बट हमको पता नहीं है कि उसका सोर्स क्या है, वो लोनलीनेस आ कहाँ से रही है, हमारे को डर किस बात का है। इंसान डर क्यों रहा है इतना ज़्यादा आज की डेट में? क्योंकि उसको खोने का डर है, पर ये नहीं पता क्या खोना है, तो वो हर चीज़ को ना इक्वल कर देता है। जहाँ तो हमें ना लोगों को और अपनी चीज़ों को ना डिफाइन नहीं करते, जहाँ से हमें लगता है कि इनसे तो कोई हमें फ़ायदा नहीं है, वैल्यूबल नहीं है ये हमारे लिए, मतलब कि मॉनेटरी कुछ नहीं आ रहा, तो हम उनको कट ऑफ करने लगते हैं। बट देन फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि यार मैं इनसे बात करता था या मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठता था, मुझे अच्छा तो फील होता था, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में ये मेरे को आगे पुश करते थे। अब मैं इनडायरेक्ट वे में ना एक और बात कहूँगी, आप प्लीज़ समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो चीज़ें ना देखो, क्लियरिटी में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप कितना क्लियरिटी में आप समझ पा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब कोई अगर आपका रास्ते का रोड़ा है जो आपको हर चीज़ में मना करता है, ठीक है, तो आपके अंदर क्या एनालिटिकल आ जाता है कि अच्छा इस वे से नहीं तो इस वे से करते हैं, इस वे से तो नहीं तो इस वे से, वो आपका माइंड जो है ना शार्प कर रहा है। अगर आपका जो दुश्मन है, जो आपके कामों को इजीली नहीं होने दे रहा है, अगर तो कोई है, तो वो आपको उस सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचा सकता है जहां आपका कोई सपोर्टर भी नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, जिनसे आपको बदला लेना है, या जो आपको नीचे ही गिरा हुआ देखना चाहते हैं, तो उनको दिखाने के लिए जब आप उस पैशन से उठते हैं ना, तो पैशन 100 जन्म में, यकीन मानिए, आप खुद से तो अपने अंदर जगा नहीं सकते। और सक्सेस को पाने के लिए अंदर एक आग होनी चाहिए। वो आग हम कभी भी खुद से नहीं लगाते, वो हमारे को ऐसे जो हेटर होते हैं ना हमारे, वही वो आग हमारे अंदर जलाते हैं।
जितना सपोर्टर नहीं कर पाते। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जो आपको रुलाए वो आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी। होप करती हूँ कि वीडियो में ये जो भी कुछ मैंने कहा है आप कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेट कर पाए होंगे। तो आगे बढ़िए, सर्वाइवल अपना पहले फिक्स कर लीजिए कि हाँ भाई मेरे पास इतनी तो मनी आ रही है, फिर खुशियाँ भी आपको मिलेंगी। और फिर आप जिन लोगों से क्या चीज़ आपको एनालाइज करनी है वो भी आप एनालाइज कर पाएंगे। तो भागिए मत, जो लोग आपको रुला रहे हैं ना उनसे आप भागिए मत। हाँ, लेकिन टॉक्सिक लोग जो बहुत सालों से आपको अब्यूज़ करते आ रहे हैं उनसे हटना ज़रूरी है। और एक बहुत क्लियरली मुझे एक बात करनी थी कि एक वीडियो उस पर भी बहुत रिसेंटली बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। और जहाँ से वो फिर वो थॉट निकल के आता है कि एवरी चाइल्ड डिज़र्व अ पेरेंट, बट एवरी पेरेंट डज नॉट डिज़र्व अ चाइल्ड। तो चलिए, बहुत सारा कंटेंट है बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और आशा करती हूँ पीछे के वीडियोस आपने मेरे देखे हैं और अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और नेगेटिविटी को जहाँ तक है अपने माइंड को बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो मैंने कभी कभी आपके साथ वीडियोस में शेयर भी किए हैं। और रिसेंटली मैंने अपनी सर्कोडोसिस स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जहाँ मैं खुद ही बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, हेल्थ की मोटिवेशन नहीं थी। तो लाइफ में ना सबके कुछ ना कुछ अप डाउन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर लाइफ की हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ। और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के जो डीएम्स आते हैं उससे मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।